अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है। हमने लेक्चर नंबर 5 में यूज़ केस डायग्राम्स को काफ़ी डिटेल में देखा था। यूज़ केस डायग्राम की आपकी बुक में एक लास्ट एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 11 पे। इस लेक्चर में हम उसको देखेंगे। हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास एक्टर्स कौन कौन से हैं। हमने अभी जो यूज़ केस वाला टॉपिक था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी आपको आ रहा होगा। उसमें हमने देखा था कि जब हमने यूज़ केसेस को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने एक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अपने एक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला एक्टर जो है वो हमारा क्या है, वो कस्टमर है। और सेकंड एक्टर हमारा कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। और थर्ड एक्टर कौन होगा, हमारा डिलीवरी पर्सनल। अब हमें साथ साथ हर एक्टर की जो नीड्स हैं वो भी बताई हुई हैं कि वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकेगा इस सिस्टम में। मींस वो जो उसकी नीड्स हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, यूज़ केसेस हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो डायग्राम है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे डायग्राम में हमें 3 एक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला कस्टमर है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर है और थर्ड जो है वो हमारे पास डिलीवरी पर्सनल है। ठीक है, तो अब इस तरह कोई फिक्स नहीं होता है इसमें कि आपने जो कस्टमर है उसको लेफ़्ट साइड पे लिखना है या एडमिनिस्ट्रेटर और डिलीवरी पर्सनल है उसको आपने राइट साइड पे लिखना है। आप दोनों में से किसी भी साइड पे लिख सकते हैं। बट ये है कि अगर आप तीनों को एक ही साइड पे लिखेंगे तो फिर वो सारा एक जो ओवरऑल डायग्राम की लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। तो वैसे अपनी एक आसानी के लिए हमने कस्टमर को इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे लिख लिया और एडमिनिस्ट्रेटर और डिलीवरी पर्सनल को राइट साइड पे लिख लिया। अब ये 3 एक्टर्स हमने बना लिए। और हमारे यूज़ केस डायग्राम में क्या होता है, हमारी एक सिस्टम बाउंड्री होती है। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर में क्या आ गई, सिस्टम बाउंड्री। वहाँ पे स्टार्ट में हम सिस्टम का नाम लिखते हैं। तो हमने लिख दिया हम एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की यूज़ केस डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अब इस डायग्राम में हमारे पास कौन कौन सी यूज़ केसेस होंगी वो हम इस जो हमारी सिस्टम बाउंड्री होती है उसके अंदर लिखते हैं। और एक्टर्स हमारे हमेशा सिस्टम के बाहर होते हैं तो उनको हमने सिस्टम के बाहर ही बना लिया। तो अब जो जो यूज़ केसेस थे, जो कस्टमर के नीड्स थी, जो एडमिनिस्ट्रेटर के नीड्स थी या जो डिलीवरी पर्सनल की नीड थी, जो इन सब के एक इंडिविजुअल फीचर्स थे, उनको हम यूज़ केसेस को इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिख लेंगे। सबसे पहला हमारा यूज़ केस है ब्राउज प्रोडक्ट, सेकंड है ऐड आइटम्स टू कार्ट, नेक्स्ट है मेक परचेजेस, फिर है मैनेज प्रोडक्ट्स, प्रोसेस ऑर्डर्स, हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज और लास्ट पे है अपडेट डिलीवरी स्टेटस। अब हमने क्या करना है, हमने जिस भी एक्टर का जिस भी यूज़ केस के साथ इंटरेक्शन बन रहा है, जो उसको यूज़ करेगा उसका हम रिलेशनशिप लाइंस के साथ शो कर देंगे। अब जो हमारा कस्टमर है वो इन सारे यूज़ केसेस में क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा, वो प्रोडक्ट्स को ब्राउज़ करेगा, देखेगा कि हमारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फिर उसने बाय करने के लिए उनको कार्ट में डालना है, फिर उनको फाइनली परचेज कर लेना है, जो भी पेमेंट करनी है, एड्रेस वगैरह एंटर करना है। तो ये जो तीनों फीचर्स होंगे इनके रिलेशनशिप हमने इस एक्टर कस्टमर के साथ शो कर दिया। फिर एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर ये सारी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैनेज करेगा, फिर जो हमारे ऑर्डर्स हैं उनको प्रोसेस करेगा, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी जो इंक्वायरीज होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर उनको हैंडल करता है। और फिर लास्ट पे क्या है, हमारा डिलीवरी पर्सनल है। तो वो क्या करेगा, वो जस्ट डिलीवर करेगा और उसके बाद स्टेटस को अपडेट कर देगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो गया। तो अब इस यूज़ केस डायग्राम से हमें यूज़र के पर्सपेक्टिव से पता चल रहा है कि यूज़र सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा और उसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे। और हम यूज़ केस डायग्राम में यही देखते हैं, हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। अब इसमें एक और क्या इम्पोर्टेंट बात है कि हमने देखा कि इसमें से जो भी यूज़ केसेस हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर का अपने नीड्स के साथ इंटरेक्शन हमने शो किया हुआ है, कस्टमर का अपने फीचर्स के साथ और डिलीवरी पर्सनल का अपने फीचर्स के साथ। तो अब ये चीज़ जब डेवलपर इम्प्लीमेंट करेगा तो हम बहुत से ऐप्स यूज़ करते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अब हम लेट्स से कि हम कहीं पे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो क्या हमारे पास वो ऑप्शन होता है कि हम किसी की डिलीवरी स्टेटस को अपडेट कर सकें, या प्रोडक्ट की जो मैनेज करना है, अगर किसी और कस्टमर का कोई इशू है तो वो हम उसको बता सकें, नहीं होता ना। तो इसी वजह से जब वो डेवलपर है वो इस यूज़ के डायग्राम को देखता है कि ये जो नीड्स हैं ये इस एक्टर की हैं, तो मैंने वो जो फीचर्स हैं वो इस तक ही अवेलेबल रखने हैं। फीचर्स की एक्सेस सिर्फ उस एक्टर को ही देता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।